Hi friends, this is SKB and you are watching Mahindra English Hub. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर 2। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक पीछे का वीडियो नहीं देखेगा आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो हम लोग सीखेंगे, मजा आएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन एंड इट्स अ काइंड। तो मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। अगर आप मेरे पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको पार्ट वाइज समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम और समस्या नहीं आएगी। तो बस स्ट्रेट नाउन भाववाचक संज्ञा बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो प्यारे बच्चे, हमने क्या लिखा है? The noun that is not seen or touched but that can only be felt। फिर एक बार मेरे प्यारे बच्चे, फिर एक बार। The noun that is not seen or touched but that can only be felt। मेरे भाई, पहले भी मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया है और आप भी जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि भाई हमारा भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसको न हम देख सकते हैं और न छू सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अब मैंने कह दिया लव। अब प्यार क्या है? उसको महसूस ही तो कर सकते हैं, देख थोड़ी ना सकते हैं। मृत्यु, भाई उसको देख थोड़ी ना सकते हैं। अब ये डेंजर, खतरा, उसको देख थोड़ी ना सकते हैं, उसको छू थोड़ी ना सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हाँ खतरा है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, भाई दोस्ती को हम छू नहीं सकते हैं, दोस्ती को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो अब स्ट्रेट नाउन में क्या है? ट्रिक, इजी ट्रिक के साथ आपको सीखना। ये सिमिलर होता है और सिमिलर वर्ब लेता है, और पहले से आप जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो हमने क्या बताया? ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके पहले भी प्रायर आर्टिकल नहीं लगता है बाबू। इसके पहले भी बहुत सारे ट्रिक्स हमने आपको दिया है और आपको जानकारी भी है कि भाई आर्टिकल जो है प्रायर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं लगता है। लेकिन यदि यही अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम खास बना देते हैं, यही अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पार्टिकुलराइज कर देते हैं, तब फिर तो जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़ती है तब हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ब्रेवरी इज द बोन ऑफ गॉड, फ्रेंडशिप इज इजी। इस सेंटेंस क्या है भाई? मैंने फ्रेंडशिप लिखा, फ्रेंडशिप इज इजी। मैंने लिखा ब्रेवरी इज द बोन ऑफ गॉड, बहादुरी भगवान का वरदान होता है, दोस्ती करना आसान होता है। बट यहाँ एक चीज बता रहे, क्या फ्रेंडशिप के बाद मैंने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया? नहीं मेरे प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हम जान रहे हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो सिंगुलर होता है, और जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है तो सिंगुलर लेगा। और पहले भी हम इस फंडा को पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो मैं क्या किया? ब्रेवरी इज द बोन ऑफ गॉड, और दूसरा में द ब्रेवरी ऑफ लकी इज नोन टू ऑल, मतलब लकी की बहादुरी सब जानते हैं। तो भाई एक और फंडा जो पहले हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है आपको मालूम होगा कि जब कभी भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में जाता है तो ऐसे भी तो आपको द का प्रयोग करना पड़ता है। आप पार्टिकुलराइज कीजिए ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये फॉर्मेट आ जाएगा, आई मीन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो भाई आप द का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या लिखा? द ब्रेवरी ऑफ लकी। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सीख लीजिए। द ब्रेवरी, यहाँ पे ब्रेवरी हो गया नाउन, यहाँ पे भी हो गया नाउन। देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसके पहले मैंने लगा दिया द, यानी लकी के बहादुरी को सभी जानते हैं, ठीक। लेकिन इसमें जो मेन चीज होता है, जो बहुत बढ़िया चीज होता है, पता है वो क्या होता है?
इसको पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होता है, और पहचानने में प्रॉब्लम इतना हो जाता है कि मेरे को तो पता ही नहीं चलता है कि भाई ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर अबस्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम ट्रिपल ए बोलते हैं। ट्रिपल ए का मतलब समझ रहा है ना, ए से एडजेक्टिव भी हो गया, ए से एडवर्ब भी हो गया, और ए से अबस्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन। मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए, ताकि आप समझ सके और दूसरे को भी समझा सके कि जनरली इसे रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर अबस्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन कुछ ऐसे आइडियोलॉजी है, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और कैसे आसानी से पहचान सकते हैं? तो भाई मैंने लिखा है कि जनरली से रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है कि यह एडजेक्टिव, एडवर्ब या अबस्ट्रैक्ट नाउन, पर अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में निम्नलिखित सफिक्सेस आप पढ़े होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स, आई मीन प्रत्यय और उपसर्ग। तो भाई हम सफिक्सेस लगाते हैं। कोई भी शब्द होता है, जैसे नाउन बनाने के लिए, अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए सफिक्सेस का प्रयोग करते हैं, और वो सारा सफिक्सेस मैं आपको लिख दिया हूं इस व्हाइट बोर्ड पर। क्या भाई कैसे बनाएंगे? तो देखिए, या तो आपको नेस मिलेगा, या तो मनी मिलेगा, या तो टी.वाई मिलेगा, या तो वाई मिलेगा, सब शब्द के बाद जुड़ा हुआ रहेगा। या सन रहेगा, या SION रहेगा, इज्म रहेगा, लॉग रहेगा, यहाँ डम रहेगा, हुड रहेगा, सीप रहेगा, या TH रहेगा, एज रहेगा, एंस रहेगा, एंस रहेगा, एसी रहेगा, मेंट रहेगा, लॉजी रहेगा। तो भाई कैसे? अब हमारे पास एक वर्ड है नेस, भाई काइंड प्लस नेस, दैट मींस काइंडनेस। और पहचानने में दिक्कत नहीं, क्योंकि जान रहे कि काइंड जो है हमारा एडजेक्टिव है, तो काइंडनेस हमारा क्या हो गया? दैट मींस अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में कुछ सफिक्सेस लगे हुए होते हैं, और वही सफिक्सेस की सहायता से हम पहचानते हैं कि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। और भैया 0 से एडवांस लेवल हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरे रहते आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। नेस, काइंडनेस, मैडनेस, ब्लाइंडनेस, फिटनेस। अरे मेरे भाई मेरे साथ बोलो, काइंडनेस, मैडनेस, फिटनेस, ब्लाइंडनेस। नेस लगा हुआ है ना, सफिक्सेस है ना, सफिक्सेस लगा हुआ है ना, बस ऐसे ही समझते जाइए। ये टी.वाई है ना, ये सेफ्टी हो गया भाई, सेफ से सेफ्टी हो गया, पुअर से पॉवर्टी हो गया, और टिमिड से टिमिडिटी हो गया। टिमिडिटी जैसे टिमिड मींस डरपोक होता है, पुअर मींस गरीब होता है, ब्रेव मींस बहादुर होता है, ब्रेव से ब्रेवरी, पुअर से पॉवर्टी, टिमिड से टिमिडिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, वाई लगा हुआ है, ब्रेव लिखे तो इसमें ब्रेवरी लगा दिए, फोटोग्राफ लिखे तो इसमें फोटोग्राफी बना दिए। देखिए अल लिखा हुआ, अराइव है तो अराइवल हो गया, नेशन है तो नेशनल हो गया, यहाँ सन है, करप्ट है तो करप्शन हो गया, इलेक्ट है तो इलेक्शन हो गया, और सेलेक्ट है तो। मैं जहां तक समझता हूं कि अब आपको फॉर्मेशन ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं कि भाई कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि भाई यही अबस्ट्रैक्ट नाउन है। क्या? वर्ड के बाद में नेस लगा हुआ रहेगा, वर्ड के बाद में मनी लगा हुआ रहेगा, वर्ड के बाद में अंत में सन रहेगा, वर्ड के अंत में SION सन रहेगा, इज्म रहेगा, लॉग रहेगा, डम, फ्री से फ्रीडम, मार्टीडम, मार्टीडम, शहादत जिसको बोलते हैं बाबू, शहादत, वाइज से विजडम, और ये हुड हो गया, आप पढ़े होंगे गर्लहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड। अब उसके बाद यहाँ सीप है, डिक्टेटर से डिक्टेटरशिप बन गया, हार्ट से हार्टशिप बन गया, फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो गया, शॉर्ट है शॉर्टेज बना दिए, ओल्ड है ओल्डेज बना दिए, ऑर्फन है ऑर्फेनेज बना दिए, एंस है कॉन्सिडेंस जिसको संजोग बोलते हो, एब्सेंट है एब्सेंस बना दिए, प्रेजेंट है प्रेजेंट से डेमोक्रेसी हो गया, प्रेग्नेंट से प्रेगनेंसी हो गया, मेंट है जैसे परमानेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर उसके बाद लॉजी है, इकोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया। बाबू मुझे लगता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट आपको समझने में अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार, और मुझे लगता है कि रिपीट करने के बाद कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने लिखा बाबू अबस्ट्रैक्ट नाउन, डिफाइन किया कि द नाउन दैट इज नॉट सीन और टच बट दैट कैन बी ओनली फेल्ट। लव हो गया, डेथ हो गया, डेंजर हो गया, एटसेट्रा। अब यहाँ पे लिखा है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर पर लेता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है भाई, इससे पहले भी प्राय आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब इसको हम पार्टिकुलराइज करेंगे, पार्टिकुलराइज का मतलब समझ रहे हैं, जब इसको हम खास बनाएंगे तब जाकर के भाई इसके पहले द लगाएंगे। नहीं तो एक फॉर्मेट बताएं, नाउन होता है और प्लस नाउन होता है, और अगर ये फॉर्मेट रहेगा तो इसके पहले आप द लगाएंगे।
अबस्ट्रैक्ट नाउन को पार्टिकुलराइज करने पर हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? द ब्रेवरी ऑफ लकी, दैट मींस ब्रेवरी हमारा क्या हो गया? अबस्ट्रैक्ट नाउन। लकी क्या हो गया? हमारा नाउन, तो दैट मींस प्रॉपर नाउन हो गया। और ई जो है नाउन, नाउन बीच में ऑफ है, इसके पहले मैंने द लगाया, लेकिन देखिए ब्रेवरी इज द बोन ऑफ गॉड, ठीक है, बहादुरी भगवान का वरदान होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर भर लेता है, आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। मैंने बताया कि जनरली इसको रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे लगता है आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैंने बताया क्या ट्रिपल ए के बारे में कि बाबू एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर अबस्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अबस्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए वर्ड के अंत में कुछ सफिक्सेस लगे, माने वर्ड्स के साथ सफिक्सेस जुड़े हुए होते हैं और वही सफिक्सेस की सहायता से हम बनाते हैं। और वो कौन सा सफिक्सेस होते हैं? नेस होता है, मनी होता है, ठीक है, टी होता है, वाई होता है, एल होता है, TION, SION, ISM, LOGU, लोग होता है, ये डम होता है, बाबू हुड होता है, सिप होता है, फिर TH होता है, एज होता है, एंस होता है, एंस होता है, AC होता है। और जानते हैं इतना ही नहीं, हम तो आपको इतना बना करके बता दिए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का घर पे प्रैक्टिस बहुत जम के कीजिएगा ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रैक्टिस जम करके कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे ऊपर फेथ करते हैं, तो हम भी आप पर 100% नहीं बल्कि 200% आप पर भी भरोसा करते हैं और हम आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करवा के छोड़ेंगे। तो बाबू हम लोगों ने अबस्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा और अबस्ट्रैक्ट नाउन के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन। और आपको मालूम होगा कि शुरू से जो कलेक्टिव नाउन आप पढ़े हैं वो पता है किस तरीके से पढ़े हैं कि कलेक्टिव नाउन केवल एक कलेक्टिव नाउन होता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नहीं, आपको ग्रामर डीप जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कलेक्टिव नाउन को जाने। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है, तो हम आपके सुविधा के लिए लिखे हैं वैसे नाउन जिससे भीड़, संगठन और समूह का पता चले। फिर से मेरे भाई एक बार फिर से, क्या? वैसे नाउन जिससे भीड़, संगठन और समूह का पता चले, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आर्मी, हार्ट, टीम, फर्नीचर एटसेट्रा। फिर से एक बार बाबू, कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन, वैसे नाउन जिससे भीड़, संगठन और समूह का पता चले, वही हमारे एग्जाम्पल लिखा है। आर्मी, हर्ड, टीम, फर्नीचर। आर्मी, हर्ड, टीम, फर्नीचर। अब उसके बाद इसके काइंड्स, तो 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। 3 प्रकार से इसको बांटा गया। एक जो होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, एक जो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, और एक जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। बोलिए कलेक्टिव नाउन, अरे बोलो मेरे साथ बाबू, बोलो कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होता है। एक जो होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, एक जो होता है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, और एक जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। अब तीनों का फीचर्स जान लीजिए। फीचर्स क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है, समूह में से ऐसे समूह जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। क्या बाबू? या बना हो। समूह में से ऐसे समूह जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, वही हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। और आपको बहुत बताते आ रहे हैं, पहले से बताते आ रहे हैं क्या, कि सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके पहले आर्टिकल आता है। क्या बाबू? इसके पहले आर्टिकल आता है। फिर से जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है? समूह में से ऐसे समूह जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके पहले आर्टिकल आता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ एनी अदर साइड। द सीनरी ऑफ, और क्या फंडा है तो आप समझ गए होंगे, हम पढ़ाते आ रहे हैं। नाउन, फिर यहाँ पे देखिए कि नाउन क्या हुआ, बीच में ऑफ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यहाँ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाबू जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है ग्रुप कलेक्टिव नाउन का। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? समूह में से ऐसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना होता है। क्या बाबू? समूह में से ऐसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। जैसे कैटल, भाई मवेशी रहेगा तो मवेशी रहेगा, जानवर जानवर। अब ये जो है पुलिस, पुलिस मतलब समझ रहे हैं सब एक ही प्रकार के होंगे तब भी पुलिस कहेंगे। और
यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, देखिए मैंने क्या लिखा, कैटल, पुलिस, पीपुल। जब लोग खड़े होंगे तभी तो कहेंगे कि भाई लोग खड़े हैं, पीपुल हैं। तो इसलिए एक प्रकार ये क्या होता है बाबू, समूह में से ऐसे समूह जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बनता है, समूह में से ऐसे समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना होता है। लेकिन अब इसमें जो हमें ट्रिक्स जानना है, जो फैक्ट्स जानना है ग्रुप कलेक्टिव नाउन में, ये प्लुरल होता है, ये सिंगुलर नहीं होता है भाई, ध्यान में रखिएगा। ये जनरल कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया कि सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है, लेकिन जब यहाँ पे ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लुरल होता है और अपने साथ प्लुरल भर लेता है। और फंडा तो अब यही होगा, तो सिंगुलर भर लेगा, और प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल भर लेगा। अब इसके बाद ये क्या है भाई, इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। आपका चल आर ग्रेजिंग इन माय फील्ड, दैट मींस हम ये है तो प्लुरल, प्लुरल के साथ हम क्या लगा रहे हैं, प्लुरल भर। अब कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या होता है बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में होता है समूह में से ऐसे समूह जो कभी आपस में एक रहते हैं एवं कभी विभक्त हो जाते हैं। I mean, कभी आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं। और जब एक होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, और जब ये विभक्त हो जाते हैं तो प्लुरल होते हैं। दैट मीन्स इनकी विचार एक होती है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर मान लीजिए कि इनकी विचार अलग अलग होती है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को हम प्लुरल फॉर्म में यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या जाने कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, कभी तो आपस में एक होता है और कभी कभी विभक्त हो जाता है। जब एक होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, और जब अलग अलग होता है तो प्लुरल वर्ब लेता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे द ज्यूरी, द आर्मी, द गवर्नमेंट, द कमिटी रहता है तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, और यह अपने पहले द भी लेता है। The government is united over Kashmir issue. The government is united over Kashmir issue. United का मतलब क्या होता है, संगठित, मतलब सरकार जो है कश्मीर इशू के ऊपर संगठित है। दैट मींस सबका विचार एक जैसा है, इसलिए मैंने क्या बोला, द गवर्नमेंट यहाँ पे सिंगुलर हो गया और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं तो प्लुरल होता है और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है, ठीक है। और इसके पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जरा सा किस तरीके से बताए हैं, जरा देखिए। द ज्यूरी वेयर ऑफ डिफरेंट व्यूज, भाई सबका कह रहे हैं कि पंच, ज्यूरी मींस क्या होता है, पंच, पंच का अपना अलग अलग विचार है, अलग अलग राय है। देख लीजिए यही ज्यूरी जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारा प्लुरल वर्ब ले रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे द ज्यूरी लिखा हुआ है, पंच लिखा हुआ है, लेकिन हम प्लुरल वर्ब नहीं ले रहे। तो द ज्यूरी हैज टेकन देयर डिसीजन ऑन दिस टॉपिक, यानी कहने का मतलब हुआ कि पंच ने इस मुद्दा पर अपना निर्णय दे चुका है। अब द टीम इज गिविंग इट्स बेस्ट, क्यों भाई, द टीम का मतलब क्या हुआ, सब टीम के जितने भी सदस्य हैं, टीम के सदस्य सब जो हैं बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस टीम एक है, लेकिन यहाँ द आर्मी वाज स्टैंडिंग देयर, माने सब एक साथ खड़े हैं, सबका विचार एक है, एक जैसे हैं और एक जैसे खड़े, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब। तो बाबू एक चीज इसमें मैंने सीखा, क्या सीखा कि भाई अगर हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन के बारे में जान लीजिए कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, दूसरा जो होता है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, और तीसरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेता है, और उसके पहले हम द आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लुरल होता है, ठीक है, और वो अपने पहले द लेता है। लेकिन इसमें एक चीज मैंने बताया कि वह जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों से मिलकर के बना होता है, जबकि मैंने बताया कि ये जो होता है हमारा कौन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये जो होता है एक ही प्रकार के समूह से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव की बात बताए तो कहे कि यह जो होते हैं ऐसे समूह जिसका विचार कभी कभी एक हो जाता है और कभी कभी विभक्त हो जाता है। जब विचार एक रहता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब विचार जो है भिन्न भिन्न होता है तो हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ इसमें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, कि कैसे सिंगुलर और कैसे प्लुरल का प्रयोग किए हैं, ठीक है। और फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा।